Good morning, students. I hope you all are doing good. We were studying fractions, and in fractions we have already seen these two questions. And this question I had given you as homework. Where I have done this? I have done this in the Zoom session. We were doing it on the pen tablet. All right. So I thought that why should I not make one short video of the whole exercise? And this question which I gave you as homework, that also we can review. And those who were not able to understand, or those who were not able to come online or live, they can also follow it. Alright, so I'm again repeating it and I am recording it. So these two part will be new thing. This already you know. Before I start with exercise 7.2, this is of class 6 maths. Before I start with these questions, I will like to show you what are the different types of fractions shown here. If you see these fractions, अगर आप इन fractions को देखेंगे तो आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा दिखेगा. डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो ये इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये फ्रैक्शन है ही नहीं. फ्रैक्शन क्या होता है? 1 का पार्ट, किसी एक यूनिट का पार्ट. उसी प्रकार से 1/8 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज इट इज लेस देन 1. प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? जो फ्रैक्शन लेस देन 1 हो. ठीक है, ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं समझा रहा हूं एक बार. ये जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शंस लिख रहे हैं, इसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है. न्यूमरेटर कहाँ लिखते हैं? न्यूमरेटर लिखते हैं ऊपर, और डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं? ऐसे, डिनोमिनेटर. तो अगर न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा तो इट विल बी ए प्रॉपर फ्रैक्शन. इट विल बी ए प्रॉपर फ्रैक्शन. अगर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा, जिसे कहेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, देखेंगे अभी हम एक करके, ये भी देख लेंगे. तो ये सभी क्या है? ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन है. दिस ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन. Why they are proper fraction? Because their denominator is bigger than their numerator. इस फ्रैक्शंस को हमें नंबर लाइन में शो करना है, तो हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन बनाएंगे और कोई दो पॉइंट लिख लेंगे, ए और बी. फ्रैक्शन कहाँ होते हैं? 0 और 1 के बीच होते हैं. यहाँ पे 1 क्या है? 1 है 4/4. यानी कि A और B के बीच में हमने 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं. तो सबसे पहले 4 इक्वल पार्ट्स करने से पहले क्या करेंगे? पहले 2 इक्वल पार्ट कर दिया, फिर इसका 2 इक्वल पार्ट किया, फिर इसका 2 इक्वल पार्ट किया. तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए ना. 1, 2, 3 और 4 इक्वल पार्ट्स हो गए. तो हम इसे लिख सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसे लिख सकते हैं हम 1/4. जो सेकेंड पार्ट है उसको हम लिख सकते हैं 2/4. और 2/4 कुछ भी नहीं है, दोनों 2 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 1/2. तो 1/2 हो गया, 1/4 हो गया. नेक्स्ट क्या होगा? 3/4, और ये 4/4 तो है ही. अब इसे हमें क्या करना है? लोकेट करना है. तो लोकेट कैसे कर देंगे? ये ए और बी पहले से दिया हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं x, y और z. तो क्या है? यहाँ पे हम x, y और z करके इसके नीचे हम अगर इस वैल्यू को लिख देंगे तो ये लोकेट हो गया इजीली.
जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 4 4 दिया हुआ था, तो हमने एक यूनिट का 4 पार्ट्स किया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 8 8 दिया हुआ है, तो हम एक नंबर लाइन में कितने डिविजन्स करेंगे? 8 डिविजन्स करेंगे। पहला 0 और दूसरा 1। तो 1 को हम फ्रैक्शन के जैसे कैसे लिख सकते हैं? 1 के डिनोमिनेटर में भी 8 और न्यूमरेटर में भी 8 कर देंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 8 हो जाएगा, तो कट के ये 1 हो जाएगा। तो इसके 8 पार्ट्स करने, पहले हमने इसको हाफ कर दिया, फिर हाफ का हाफ किया, फिर इसको भी हाफ किया, 4 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4। अब फिर इस 4 पार्ट्स को भी हम हाफ हाफ कर देंगे, तो 8 पार्ट्स हो जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे x को ऐसे कर सकते हैं k, ये तो ये क्या है? a है और ये b है। तो इसको नेमिंग कैसे कर सकते हैं? ऐसे नेमिंग कर सकते हैं इसको k l m n o p और q। अगर आप एग्जाम में ये ना लिखें और सिर्फ यहाँ नंबर भी लिख दें तो भी चलेगा। तो ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला पार्ट क्या है? 1/8। दूसरा क्या है? 2/8। तीसरा क्या है? 3/8। और हमें कहाँ तक जाना है? 7/8। 7/8 कहाँ होगा? 8/8 से एक पहले, 8/8 से एक पहले वाला। उसी तरह से यहाँ पे 5 डिविजन्स हैं। न्यूमरेटर में 5 है, यानी कि 1 लाइन को हमें 5 पार्ट्स में तोड़ने हैं। ठीक है, ये पार्ट कैमरा में आ रहा है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लिया, फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से ज्यादा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच होगा। इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें। तो 1 2 3 4 और ये 5। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट एंड 5 पार्ट। मैंने रफली किया है, स्केल नहीं यूज किया है। आप चाहें तो स्केल यूज कर सकते हैं या कॉम्पास यूज करके भी आप ऐसा आर्क ड्रॉ कर करके भी काट सकते हैं। तो पहला पार्ट क्या होगा? पहला होगा 1/5, दूसरा है 2/5, तीसरा है 3/5, फिर 4/5 और ये है 5/5। यहां तक तो प्रॉपर फ्रैक्शन था। तो क्या क्या निकाल लिया हमने? 2/5 निकला, 2/5 1 से कम है, निकल गया। 3/5 भी निकल गया, 4/5 भी निकल गया। लेकिन यहाँ पे 8/5 है। ये 8/5 में क्या हो रहा है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो हम लाइन तो हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट होता है। हमने एक्सटेंड कर दिया इसे। एक्सटेंड करने के बाद 5/5 के बाद होगा 6/5, 5/5 के बाद 6/5, फिर 7/5 और ये 8/5। ये तीनों जो फ्रैक्शन है, ये तीनों फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि ये फ्रैक्शन 1 से ज्यादा है। अगर हम 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 1/5। ये कितना आएगा? 5 1/2। इस तरह से अलग अलग वैल्यूज आएंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डेसिमल में शो कर सकते हैं या मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल
अगर हमें 8/5 को शो करना रहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो हम 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 1s are 5 और ये 3 तो जगह 5 1/3 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इंटीजर भी लिख जाते हैं और फ्रैक्शन को भी लिख देते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरह से पूछा गया है। इतना इस क्वेश्चन में हमें नहीं करना है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है। ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। जैसे यहाँ पे 20/3 है, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है, तो प्रोसेस क्या है, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3 6 are 18, बचेगा 2, तो 6 को हम यहाँ लिखेंगे, इसे हम ऊपर लिखेंगे और इसे नीचे लिखेंगे, तो ये हो गया आंसर। उसी प्रकार से 5/11 को करना है, तो 11 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10, 1, जिसको हम लिखेंगे इक्वल टू 2 1/5। थोड़ा क्लियर दिखने के लिए इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इसे हम 6 पे यहाँ लिखते हैं, कोशेंट को, रिमाइंडर को ऊपर और डिवाइजर को नीचे। उसी प्रकार से 17 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 4s are 14 और 3 बचा, इसको इक्वल टू कितना लिखेंगे, इक्वल टू 4 3/7। तो ये हो गया इंटीजर और साथ में एक फ्रैक्शन, है ना। इंटीजर अलग हो गया और फ्रैक्शन अलग हो गया। उसी प्रकार से इसे कर सकते हैं, 3 को 28 से डिवाइड किया, सॉरी 28 को 3 से डिवाइड किया, 3 से कैसे कटेगा, 3 9s are 27, 1 इक्वल टू होगा 9 1/3। उसी प्रकार से 19 को 6 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स में होगा, 3 टाइम्स, 6 3s are 18, 1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, 3 1/6। ये है 35। थर्टी फाइव 9 से कितनी बार कटेगा, how many times, 9 4s are how many, 9 3s are 27, 9 4s are 56. so 3 times only. This will be how much, 8 9 10 11 12 13 14 15, 8, so it will be equal to 3 8/9. Next, we have to convert the mixed fraction into improper fraction. हमने अभी क्या किया था, improper fraction को mixed fraction में चेंज किया था। अब हम क्या करेंगे, improper fraction को mixed fraction में चेंज करेंगे। तो करने के लिए क्या करते हैं, इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे
और जो आएगा उसे इससे ऐड कर देंगे। तो क्या होगा, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस 3/4। तो कितना होता है, 7 4s are 28, 28 प्लस 3 हाउ मच, 31, सो 31/4। इसमें कितना होगा, दिस वी कैन नाउ राइट एज 5 प्लस 6/7, it will be equal to 7 5s are 35 plus 6 41/7. This is 2 plus 5/6, 6 2s are 12, 12 plus 5 17, it will be 17/6. This we can write as 10 plus 3/5. This is 10, 3/5 will become 50 plus 3 equal to 53/5. This will be 9 7s are 63 plus 3 66/7. In this case 8 9s are 72, 72 plus 4 will be equal to 76/9. एक बार फिर से समझ लें, इन फ्रैक्शंस को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 0 और 1 के बीच का होता है। तो 0 और 1 हमने लिख लिया। तो 0 और 1 लिखने के बाद डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, 4 है और 4 है। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पहला पार्ट 1/4, सेकेंड पार्ट इज 2/4, थर्ड पार्ट इज 3/4 एंड फोर्थ पार्ट इज 4/4। 4/4 will be equal to 1, 2/4 will be equal to 1/2. It is done. Similarly, in this we will take 0 and 1, and between 0 and 1 the fraction will lie such that there will be 8 divisions. 8 divisions will be there. So we make 8 equal divisions. First division will be 1/8, second division will be 2/8, third division will be 3/8, and seventh division will be 7/8. In this question, we will see that we have to make 5 divisions, and after 5 division we have to put 2/5, 3/5 and 4/5. Within that 5 division, वो 5 division के बीच में 8/5 नहीं आएगा क्योंकि 8 5 से बड़ा है। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा होता है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, उसको डिवाइड करके। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में क्या लाई करेगा, 5 डिविजन्स। तो ये 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 इक्वल टू 1, फिर 6/5, 7/5 और 8/5। यही 8/5 हमसे पूछा जा रहा था। तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें उसको शो करने के लिए क्या करेंगे, जो इंटीजर है ग्रेटर देन 1 वो इंटीजर लिख देंगे, और जो बचा कुचा फ्रैक्शन है उसको बगल में लिख देंगे। तो 20/3 हाउ टू बी राइट, डिवाइड 20 यूजिंग 3, so 3 6 are 18, remainder will be 2, remainder will be 2, so it will be 6 2/3. Here remainder will be 1, so it will be 9 1/3. Here if you divide 11/5, 2 will be quotient and 1 will be remainder, so we'll write 2 1/5. 5 is this one. In this case divide 19/6, it will be 6 3s are 18 and 1 will be remainder, and if 1 is remainder we'll write 3. 3 is the whole number and 1/6 is the fraction. Together they are mixed. 17/7, 17 2s are 14. देखो दोबारा करने से कितना फायदा होता है, 17 2s are 14, so it will be 3, this will be 3/7. Then 35, 9 4s are 36, तो 4 नहीं ले सकते तो 3 लेंगे। 9 3s are 27, कितना बचा 8, so it will be 3 8/9.
अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलना है, तो हम क्या करते हैं, जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको न्यूमरेटर से ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये 7/1 है, ये 5/1 है, ये 2/1 है, ये 10/1 है एंड सो ऑन। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक तरफ आएगा 28, एक तरफ आएगा 3, 28 + 3 डायरेक्टली नहीं कर दें, तो 4 7s are 28 + 3 31, यहाँ पे 35 + 6 41, यहाँ पे 12 + 5 17 एंड हियर 50 + 3 53, यहाँ पे 63 + 3 66 एंड हियर 8 9 is 72 + 4 76 एंड डिवाइड बाय 9। तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा हर एक केस में, हर एक केस में डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर को निकालने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर प्लस न्यूमरेटर, दैट इज द वे। अभी जो मैंने बोला है इसको आप धीरे धीरे पॉज करके सुनिए, बार बार सुनने के बाद फिर आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन के आंसर्स को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ही आप पूछें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जो क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ वो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना चाहें उसका आंसर, तो भी आप वो कर सकते हैं। तो दोनों वे है आपके पास, कम्युनिकेशन के फोरम कम्प्लीटली ओपन है। अगर आप यूट्यूब को ठीक से यूज़ करें तो ये 1 वे नहीं होगा, क्योंकि उसमें कमेंट का भी ऑप्शन है, बट यू हैव टू टेक केयर कि आपका जो कमेंट है वो लॉजिकल हो। अब मेरे लाइट साउंड्स इनके ऊपर आप कमेंट करेंगे तो आई कैन नॉट हेल्प यू मच, क्योंकि मेरे पास कोई टीचिंग स्टूडियो नहीं है सच, है ना। जैसे किसी प्रोफेशनल के पास टीचिंग स्टूडियो होता है वैसा टीचिंग स्टूडियो नहीं है। हम आपको अपने जो भी डिवाइसेस हैं उन डिवाइस को यूज़ करके हम बता रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ दैट, प्लीज डू नॉट कमेंट ऑल सच थिंग्स बिकॉज आई एम अवेलेबल फॉर यू ऑल इवन आफ्टर माई टीचिंग, ऑल राइट। सो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर डाउट्स लाइक दैट। सो इन पब्लिक फोरम ट्राई टू कीप योर कमेंट्स जस्टिफाइड, है ना। पब्लिक फोरम में ऐसे ही कुछ भी कमेंट नहीं करते हैं ना जानबूझ के, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ दैट, थैंक यू।